हमारा पहला अपडेट है, यह है ओसी नोको से लेकर। तो ओसी नोको का हिंदी डब एनिमल इंडिया पर भी आने वाला है और इसका लाइव डबिंग एनिमल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है। और ओसी नोको का 2 हिंदी डब आने वाला है, एक एनिमे टाइम्स पर आएगा, एक क्रंची रोल पर आएगा और एक एनिमल इंडिया पर आएगा। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा, फ्री रेन बियॉन्ड जर्नी एंड का सीजन 2 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ आ चुके हैं एनिमल इंडिया के क्रंची रोल पर। तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। और इसमें भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ चुकी है। प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि इसका जो एपिसोड्स है ना, इसके कुछ एपिसोड्स के हिंदी ऑडियो ही गायब है यार। मतलब हिंदी ऑडियो ही यार पूरा गायब है। जैसे कि फ्रीरेन का जो लास्ट एपिसोड है ना, तो इसमें हाफ ऑडियो मतलब 7 से 8 मिनट का ऑडियो गायब है। ये क्या क्रंची रोल सस्ते नशे करता है कि सीधा ऑडियो ही गायब कर दिया है। इसके साथ साथ एनिमे टाइम्स पर 22+ न्यू एनिमेज आने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे एनिमेज को हिंदी डब भी मिलने वाला है। वो कौन कौन से उसके नाम तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे एनिमेज नहीं मांगा जो कि बहुत ज़्यादा पीक हैं, जिसके बहुत ज़्यादा मांगा बिके हैं, 600 मिलियन 300 मिलियन और क्या क्या सारा कुछ तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो। इसके साथ आज ही वो दिन है जब होगा बैटल आवर, जहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 और ड्रैगन बॉल रीमेक के बारे में नया जानकारी मिलने वाला है। तो दिल थाम के बैठ जाओ और सुपर थैंक्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि कल तुम्हें इसके रिगार्डिंग अपडेट दे पाऊँ। न्यू एज गैप मिस्ट्री रोम-कॉम टीवी एनिमे, जिसका नाम है ए पेन हैंडकफ्स एंड कॉमन लॉ मैरिज। तो ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ठीक है, जो कि तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें होता ये है कि एक 18 साल की लड़की और 40 साल का पुलिस डिटेक्टिव दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। और एक एनिमे निकला है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रिलीज डेट विच, और इसका हिंदी डब भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन कोई भी इस एनिमे के बारे में बात नहीं कर रहा है। MX प्लेयर पर एक न्यू एनिमे आ चुका है जिसका नाम है री-ज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इसके सीजन 3 के अब सारे एपिसोड्स हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, तो जाओ देखो। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल जो मूवी है ना, ये ब्लूरे के साथ रिलीज़ होने वाली है 29 जुलाई को। तो ये एक अच्छा मौका है तुम लोग के लिए कि तुम लोग इस मूवी को देख सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा, डांस ऑफ स्प्रिंग जो है ना, ये मतलब एजेंट्स ऑफ द 4 सीजन्स, ये सैटरडे को आने वाला है। मतलब 18 अप्रैल को आएगा, 19 अप्रैल को नहीं आएगा। मतलब आज के दिन ये हिंदी डब के साथ आने वाला है। और साथ ही में बहुत सारे लोग जो हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि मतलब जो अटैक ऑन टाइटन का न्यू हिंदी डब आया है ना सीजन 2 का न्यूज़ इंडिया पर, तो सारे वॉइस एक्टर ने अच्छा काम किया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जो रॉर है, साउंड इफ़ेक्ट्स है, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करना चाहिए। और जो राइनर की हिंदी वॉइस चेंज हो गई है और फीमेल टाइटन की जो स्क्रीम थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। और आर्मर टाइटल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये सब भाई हो रहा है। और डबिंग तो बढ़िया है, लेकिन राइनर की आवाज़ बदल दी गई है और ये नई आवाज़ उसके किरदार पर बिल्कुल जच नहीं रहेगी। कहीं कहीं ज़्यादा अंग्रेजी ठूस दी है। हमें सुनकर अत्यंत खेद है। और सीजन 2 में रेनर के साथ बर्टोल्ड की आवाज़ भी बदल दी गई है। तो तुम सबका ध्यान सिर्फ रैनर पर ही क्यों है? बल्थोर भी एपिसोड में है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रही बात राइनर की, तो उनके पहले ही हिंदी डबिंग कलाकार सीजन 3 से वापसी करेंगे, लेकिन सीजन 2 में राइनर का महत्वपूर्ण क्षण तो निकल गया, तो अब क्या फ़ायदा। यदि हमें इस दृष्टिकोण से देखें कि सेना में उच्च पदों पर आसीन अफसरों के बीच अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अक्सर होता है, क्योंकि अंदरूनी दीवारों में रहने वाले रहस्यों के पास उस भाषा का ज्ञान है एवं आला अधिकारी उनके समीप ही रहते हैं, तो उन पर माहौल का असर अवश्य हुआ होगा। उन्होंने बोलचाल में अंग्रेजी के शब्द प्रयोग करने शुरू किए होंगे। निम्न श्रेणी के अफसरों ने उनके देखा देखी अंग्रेजी शब्द बोलना शुरू किए होंगे। मिलिट्री की ट्रेनिंग में ओडियम गियर, लेफ्ट राइट
गेट फायर लोड जैसे शब्द आम हो गए होंगे समझने के लिए। यदि भारतीय परिवेश से तुलना करें तो हमारी सेना में अंग्रेजी के शब्द अंग्रेजी हुकूमत के बाद प्रयोग में आने लगे। वैसे यह एक काल्पनिक रचना है और इसे इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, परंतु यदि कोई मेरा द्वारा लिखी गई एपिसोड की भाषा से असंतुष्ट है तो मुझे क्षमा करे। कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गया ना। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा कि फ्री रन बियॉन्ड जर्नी एंड का एपिसोड 10 जो लास्ट एपिसोड है उसमें ऑडियो का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी 39 लोगों ने भाई लाइक किया है। तो क्या ये लोग म्यूट करके देखते हैं? डेट टाइम आई कुड रिकॉर्ड स्लाइम ये आ चुका है एनिमे पर। वन पीस में ईमो का पूरा डिज़ाइन लीक हो गया है, ठीक है, और स्पॉइलर से दूर रहें। 23 मई को होने वाला है क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स विच एज ए टेलर के क्रिएटर ने बताया है कि वो बिलीव कर रहे हैं कि जो ग्लोबल मांगा सक्सेस है वो अनएक्सपेक्टेड था। और क्या है देख लो यार, स्पेस ब्रदर द मांगा ये ऑफिशियली एंड हो जाएगा 11 जून को 19 साल बाद। ब्लू लॉक के लाइव एक्शन कास्ट कौन कौन से हैं देख लो भाई। ओ विच एंड मर्चेनरी ये एक न्यू एनिमे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है 2027 के लिए। द 4 सेकेंड सेंटेंस एंड ब्ला 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 ये जुलाई 2026 में आएगा। स्ट्रीट फाइटर ये सिनेमाज में आने वाला है 16 अक्टूबर 2026 को हिंदी तमिल तेलुगु के साथ। इसके साथ साथ जो गोकू है वो बहुत बड़ा नमूना है, क्योंकि यार मुझे याद है कि ड्रैगन बॉल जी में वो ओल्ड गाय को लालच दे रहा था कि वो बुल्मा को उसके पास मतलब भेज देगा किसिंग करने के लिए, और वेजिटा इसी बात पे गुस्सा आ जाता है कि चीची को भेजना बे। और ड्रैगन बॉल सुपरमा में ये पता चला था कि उसको किस करने के बारे में भी पता नहीं है। तो हाउ गोटेन वाज बोर्न इन गुहान। जापानीज मैन अरेस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिलियन येन का राइटिंग किया और बहुत सारे स्पॉयलर्स दिए। 2026, 2027, 2028 में क्या क्या पीक होने वाला है देख लो, सारा कुछ तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज काफ़ी सारे एनिमे न्यूज़ दे दिए हैं, तो सुपर थैंक्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट ये है टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 1 के हिंदी डब से लेकर, तो यार मैंने उसका लास्ट और आखिरी एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 24 का हिंदी डब देख लिया म्यूज़ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और वो देखकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो आखिरी एपिसोड था और वो एपिसोड यार पलक झपकते ही ख़त्म हो गया यार। मतलब उस एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें हुई कि भाई मैं क्या बोलूँ यार, मैं सदमे में चला गया कि भाई अब आगे क्या देखूँ यार। मतलब क्या क्या हुआ कि जो मतलब हानमा है जो कि भाई वाल हाला का रहता है मेंबर, वो अब तो मान में भर्ती हो जाता है। और जो सिफियू है, ठीक है, तो जो बाजी है और जो माइकी है वो लोग की मदद से जो ताकीमीची वो बन जाता है कैप्टन, मतलब कैप्टन बन जाता है वो, जिसकी वजह से भाई वो कितना रोता है यार, मतलब हर बात पे रोते रहता है। और भविष्य में वो भाई मेन मैनेजर बन जाता है। मतलब कितना कुछ होता है यार, जहाँ पर हमें पांचीन और क्या क्या देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में भाई मुझे ये लगा कि जो किसाकी है वो भाई सुधर गया है, क्योंकि वो माफ़ी मांगता है। वो मतलब ताकीमीची और जो सिफियो रहता है उससे अकेले मिलता है, ठीक है, कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसको भाई मतलब दारू पिलाता है। और बाद में माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से बाजी की मौत चली गई थी। तो ताकीमीची बोलता है क्या तुम सच में शर्मिंदा है उस बात के लिए? तो अचानक वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं। और भाई वो जो दारू पिलाता है उसमें वो कुछ भाई मिला दिया होता है, और वो बोलता है कि ये सारा मेरा ही प्लान था, मैंने काजू तोरा को जानबूझ के उसमें ऐड किया था ताकि बाजी मर जाए, और मेरा ये सब प्लान था ये वो भाई। और भाई वो सिफियो को गोली मार देता है और ताकीमीची को भी गोली मारने वाला है। यार इतने सारे सवाल हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। गाइस क्या मैं सीजन 2 देखना स्टार्ट कर दूं इंग्लिश डब के साथ या जापानीज डब के साथ? क्या सीजन 2 देखना वर्थ इट होगा, या मैं 1-2 महीना और हिंदी डब का वेट कर लूँ? तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या सीजन 2 बढ़िया है, सीजन 1 इतना, या वो थोड़ा बोरिंग है? ज़रूर बताना यार, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और तुम्हें पता होगा कि जो लुकिज़म के लिए मैं इतना पागल हो गया था कि उसका एनिमे भी नहीं निकला था,
लेकिन मैंने उसका पूरा मांगा कंप्लीट किया था। जितने भी चैप्टर्स निकले थे 2023 में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिया था। इतना मैं भाई हो गया था पागल उसके लिए।